फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ ही सवाल ये उठने लगा है कि भाई इस चुनाव में जीत किसकी होगी। अब ये भी सवाल है कि जीत के बाद सरकार किसकी होगी, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि भाई जो तमाम दिग्गज हैं उनका क्या होगा। इन चुनाव में कई दिग्गज लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और ऐसे ही दिग्गज हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही प्यार से बाबा जी बुलाते हैं। आज तक यूपी में बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने 5 साल पूरे किए हों और दोबारा अपनी सरकार बना ली हो। अब अगर इस चुनाव में बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लेती है, जिसकी बात यहां पर कही जा रही है कि भैया हम तो अप्रत्याशित जीत पाएंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही मुख्यमंत्री योगी ने ये कहा भी। तो ऐसे में अगर ये हकीकत में तब्दील हो जाती है बात, ये दावे अगर जमीन पर दिखाई देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी खुद योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन अगर मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो क्या होगा? तो आज इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए व्यक्तिगत तौर पर कितनी अहमियत रखता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले उस फैक्टर की जिसमें हम कह रहे थे कि अगर प्रचंड बहुमत की जीत मिल जाती है, अगर एक तरफा जीत मिल जाती है, मनचाही जीत मिल जाती है तो क्या होगा। इससे योगी आदित्यनाथ का कद काफी बड़ा हो जाएगा। एक धड़ा है जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें देश के अगले पीएम के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे में अगर बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराती है या उससे अच्छा परफॉर्म करती है, उसके आसपास भी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन होगा योगी के लिए। जो प्रोजेक्शन उनका पीएम के तौर पर किया जा रहा है वो और तेज हो सकता है। मोदी के बाद योगी एक ऐसे लीडर बनकर उभर सकते हैं जिनको बीजेपी का अगला मास लीडर कहा जा सकता है। आप इसे भी नहीं भूल सकते कि बीजेपी की नजर उन लोकसभा सीटों पर है जो यूपी से हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, 80 सीटें। लेकिन एक और स्थिति है कि अगर मान लीजिए कि सरकार बना लेते हैं लेकिन थोड़ा हिल हिला के मामला टाइट होता है, मशक्कत के बाद सरकार बनती है, बहुमत तक कैसे तैसे पहुंच जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? भाई बीजेपी की सरकार तो बनेगी लेकिन सीएम कौन बनेगा, यहाँ पेच फंस सकता है। क्योंकि योगी के लिए मुश्किल ये है कि जातीय गणित जब हम देखते हैं तो वो उतना ज्यादा फिट नहीं बैठते हैं, मतलब समीकरण उनके हिसाब से ज़्यादा फिट नहीं होते, क्योंकि वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं और जो संख्या बल है वो उतनी मजबूत नहीं है। ओबीसी जो वोटर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है आगे चुनाव के लिए भी, यानी कि 24 के लोकसभा चुनाव के लिए भी। तो जातिगत आधार पर कई ऐसे नेता हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं, संख्या बल को लेकर अपना दावा पेश कर सकते हैं, और इसमें एक नाम नहीं भुलाया जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य का, जो कि डेप्यूटी सीएम है। और पिछले चुनाव में ये कहा गया कि भाई उनकी मेहनत से बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन उनको साइड कर दिया जाता है। सीएम के दावेदार थे लेकिन डेप्यूटी सीएम बना दिया जाता है। और अक्सर खबरें भी आती रही कि भाई योगी और उनके बीच में थोड़ी सी अनबन रहती है, लगातार समाचार की सुर्खियां वो बटोरते रहते हैं। तो योगी को सीएम पद बचाने के लिए चुनौती आ सकती है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी हार गई तो क्या होगा, और दूसरा दल अगर सत्ता में आ जाता है तो ये कितनी बड़ी हार योगी आदित्यनाथ के लिए होगी। इस पर बात करने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार को देखें तो 2 ही चेहरे यहाँ पर प्रमुखता से नजर आते हैं। पहला चेहरा पीएम मोदी का है और दूसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो खुद अमित शाह भी ये बात कह चुके हैं कि भाई 2022 में सीएम का अगर कोई चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो इन सबके बीच में वो तस्वीरें भी खूब चर्चा में आई थी जब पीएम मोदी योगी के कंधे पर हाथ रख के तस्वीरें खिंचवाते हैं, और उस पर भी बहुत कुछ कहा जाता है। ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ फ्रंट से लीड कर रहे हैं। खासकर अगर राज्य नेतृत्व की बात की जाए तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसे में हार का ठीकरा भी इन्हीं के ऊपर फोड़ा जाएगा। कोई नहीं हिचकेगा ये कहने से कि ये हार बीजेपी की नहीं, योगी आदित्यनाथ की है। इसके बाद उन्हें क्या केंद्रीय राजनीति में एंट्री दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2014 मोदी सरकार में वो मंत्री नहीं थे, सांसद लगातार थे, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार बनती है तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाता। तो बीजेपी उन्हें कैसे और कहां एडजस्ट करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है।
अब भाई योगी जी ने अभी तक मोदी जी की तरह ये तो कहा नहीं है कि फकीर आदमी हूं और झोला उठाकर निकल जाऊंगा। तो ये तमाम जो चर्चाएं हैं कि हार होगी तो क्या होगा, जीत होगी तो क्या होगा, ये चलती रहेगी और तमाम गणित, तमाम तरीके के समीकरण, तमाम तरह की चर्चाएं लोग करते रहेंगे। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अजय सिंह बिष्ट कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बन गए। चलिए उनका सफर दिखाते, क्योंकि 17 की कामयाबी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी थी और योगी आदित्यनाथ के लिए भी। तो साल 1992 में अजय यानी कि योगी अपने कॉलेज में छात्र निकाय के चुनावों में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, तो एबीवीपी से सचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पर मुहर लगवा सकते थे। अगर इस संगठन के एक और छात्र पद्मेश मुदलाकोटी ने भी अगर उसी पद के लिए टिकट ना मांगा होता, तो हुआ ये कि आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए तीसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया और वो थे दीप प्रकाश भट्ट। जब एबीवीपी का टिकट नहीं मिला तो अजय निर्दलीय रूप से चुनाव में उतर गए। अजय यानी कि योगी चुनाव हार गए और ये उनका पहला चुनाव था। ये उनकी चुनाव की पहली और आखिरी हार भी थी। 1996 में योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार के प्रबंधन का प्रभारी बनाया गया। 1998 में जब अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया तो योगी ने उनकी सीट गोरखपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। इसके बाद योगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विधानमंडल का सदस्य बनने की अनिवार्यता के तहत विधान परिषद का सदस्य बनने का रास्ता चुना और वो एमएलसी बन गए, क्योंकि ये जरूरी थी, ये बाध्यता थी। तो ये थी कोशिश योगी आदित्यनाथ के चुनावी सफर को समझाने के लिए। 17 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 22 का चुनाव उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको रिपोर्ट बताई है वो आपको पसंद आई होगी। ऐसी तमाम सियासी खबरों के लिए, तफसील से उन तमाम रिपोर्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।